तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विचार। तो आज से हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, प्लेलिस्ट। पूरा कोर्स इसमें सीक्वल का होगा, बेसिक से एडवांस तक। जिसको भी सीक्वल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि सीक्वल क्या क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, कौन सी लैंग्वेज होती है, उसके लिए कोर्स बनाया गया है हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले जो इसमें हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सीक्वल। तो इसमें जो कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सीक्वल में ना हमारे कुछ मेन क्वेश्चन आ जाते हैं जो इंटरव्यूअर पूछता है ज़रूर सीक्वल में। तो पहला है व्हाट इज़ सीक्वल, सेकंड इट्स एप्लीकेशंस, थर्ड सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, और सीक्वल कमांड की कौन कौन से टाइप्स होते हैं अलग अलग, और डेटाबेस क्या होता है, और एक्सेल और डेटाबेस इन सीक्वल में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीक्वल क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन ये है, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर से बात करने के लिए, क्योंकि हम कंप्यूटर से बात हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में तो नहीं कर सकते। अब सीक्वल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कंपनी है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनका ना सारा रिकॉर्ड रहता है कंप्यूटर में कि उन्होंने उनकी जॉइनिंग कब हुई थी, उनका नाम क्या है, उनका सैलरी पैकेज क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में वो वर्क करते हैं। तो अब जैसे मान लो कि लाखों में डेटा है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है ढूंढना कि एक पर्टिकुलर पर्सन को कि उसकी सैलरी पैकेज क्या है। तो हम सीक्वल लैंग्वेज की हेल्प से कंप्यूटर को ये कुछ भी दे के उससे हम पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर बंदे का पैकेज क्या है या उसकी जॉइनिंग कब से हुई है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सीक्वल की एप्लीकेशन। सीक्वल की एप्लीकेशन में जो मेन टॉपिक है वो हमारा CRUD होता है। CRUD का मीन होता है C से क्रिएट, R से रीड, U से अपडेट, D से डिलीट। CRUD इज़ एन एक्रोनिम फॉर क्रिएट, रीड, सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट स्टेटमेंट फॉर सीक्वल। इसमें हम सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं, लोड करते हैं, फिर उसको रीड करते हैं, देन उसको अपडेट करके अगर जो हमारे काम का नहीं होता फिर उसको डिलीट करते हैं। ठीक है, ये सीक्वल की एप्लीकेशन है मेन। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल। तो दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, एक होता है सीक्वल, एक होता है नो सीक्वल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ये सीक्वल जो होता है वो होता है रिलेशनल डेटाबेस, नो सीक्वल होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सीक्वल में जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो टेबल में होता है, टेबल के फॉर्मेट में मैं आपको दिखाऊंगा। और नो रिलेशनल डेटाबेस में होता है जो स्टोर वो की वैल्यू पेयर में होता है। सीक्वल में जो डेटाबेस होता है वो फिक्स्ड होता है, प्री डिफाइंड स्कीमा होता है, और जो नो सीक्वल में होता है वो होता है डायनेमिक स्कीमा। इसे मैं आगे क्लियर समझाता हूँ आपको। सीक्वल में जो होता है वो लो परफॉर्मिंग विद ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है। मतलब इसका जो बड़ा डेटा होता है ना, जो लाखों करोड़ों में डेटा होता है, उसमें लो परफॉर्मेंस देता है सीक्वल। जबकि नो सीक्वल में जो हमारा कितना भी ह्यूज डेटा हो वो ईजिली वर्क कर जाता है। सीक्वल के एग्जांपल है जैसे पोस्टग्रेस सीक्वल, माई सीक्वल, MS सीक्वल सर्वर। और ये 3 कमांड होती हैं, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, एंड ग्रैंड एंड रिवोक। जो DDL होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप यूज़ होता है। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट इसमें यूज़ होता है। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें ग्रैंड एंड रिवोक परमिशन होती है यूज़र की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस इज़ अ सिस्टम दैट अलाउज यूज टू स्टोर डेटा। इसका मतलब होता है जैसे हमारे पास कुछ भी कंटेनर है, उसमें हम कुछ सामान रखते हैं, फिर उसका हम नाम दे देते हैं ना, तो एक तरह का डेटाबेस हो गया। वो ना सारे डेटा को, टेबल को स्टोर करके रखता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेल वर्सेस डेटाबेस। तो जो एक्सेल होता है ना, हम एक्सेल में भी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ भी पर्टिकुलर थिंग को निकाल सकते हैं, और डेटाबेस में भी। पर इन दोनों में फ़र्क इतना है कि जो एक्सेल होता है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, जो अनट्रेंड पर्सन है, जिसको उसकी नॉलेज भी नहीं है, वो भी यूज़ कर सकता है। पर डेटाबेस जो है वो ट्रेंड पर्सन ही यूज़ कर सकता है, जिसने उसे पहले से यूज़ करा हुआ है। बाकी मेनली हम एक्सेल की जगह डेटाबेस को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सेल में जो डेटा होता है ना वो कम स्टोर हो पाता है, लैक्स एंड करोड़ में स्टोर नहीं हो पाता, ये कम स्टोर होता है इसमें डेटा। और डेटाबेस में हम ह्यूज अमाउंट में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो एक्सेल होता है वो एक बार के एनालिसिस के लिए अच्छा होता है, ये जल्दी चार्ट्स बना के देता है हमें एनालिसिस के। और डेटाबेस में हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपने टास्क को, मतलब अपने आप हो सकते हैं टास्क। एक्सेल में जो होता है लो सर्च होता है, डेटाबेस में हाई सर्च होता है। सीक्वल डेटाबेस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के सीक्वल डेटाबेस होते हैं, जैसे माई सीक्वल हो गया, मोंगोडीबी, सीक्वल, ओरेकल। ठीक है, ये सब पार्ट हैं। स्नोफ्लेक, IBM,
बाकी सीक्वल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा दिखता है कुछ। सबसे पहले डेटा होता है, जो डेटा होता है वो टेबल के अंदर स्टोर होता है, और जो टेबल होती है वो मेनली डेटाबेस में स्टोर होती है। जैसे मैंने बताया था, डेटाबेस एक कंटेनर है, वो सबको स्टोर करके रखता है अपने अंदर। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन एक ये निकल के आता है कि सीक्वल का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए, डेटाबेस से बात करने के लिए। कि जैसे हमें कंप्यूटर से कुछ काम करवाना है तो हम उसे हिंदी इंग्लिश में नहीं बोल सकते, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बनाई गई है सीक्वल, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कुछ भी काम करवा सकते हैं डेटा से रिलेटेड। ठीक है, बाकी ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सीक्वल का। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक करवाऊँगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम डेटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे सीक्वल के। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे जो कल वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा पहले ही।